नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आगे के जीवन जीने हेतु जानना चाहते हैं इनकी जिंदगी कैसी रहेगी, अतली पर क्या अच्छी खराब बनी है और थोड़े स्वास्थ्य से पिछले कुछ समय से प्रभावित थे, तो वो भी इनको जानना है कि इनका स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ था और आगे कब तक गड़बड़ रह सकता है और इसके क्या कारण थे, पेट की मूल रूप से समस्याएं थी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया। अब इसको मैं बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी, जो भी आपकी नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर बारीकी के साथ अध्ययन करके आपको बताऊंगा। तो पहले नजर में देखने के बाद हाथना बड़ी चमत्कारी प्रतीत होती है। ऐसे व्यक्ति उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं और बड़े अधिकारी के रूप से देखे जा सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करें तो यूपीएससी भी इनका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट पीसीएस भी होने के चांसेस हैं। हाँ, ये अपने लाइफ में बड़ी सफलता को भी प्राप्त करते हैं। आधिकारिक संदर्भ में पदाधिकारी भी बन सकते हैं और यूपीएससी को लेके इनके कंसर्न थे या स्टेट पीसीएस को लेकर तो चांसेस पूरे के पूरे बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या पॉजिटिविटी थी। उसके बाद स्वास्थ्य से क्यों प्रभावित और कब तक रहेंगे उस विषय पर भी विचार करेंगे। तो देखिए, जब आपके जीवन रेखा पर इस प्रकार की प्रगति की रेखा हो, बस प्रयास करने की देरी होती है, आपकी सरकारी नौकरी या आपकी जिंदगी में तरक्की तय होती है। यह अद्वितीय प्रगति की रेखा, आला। इसके बाद देखा जाए तो सूर्य रेखा भी इनके कोई सामान्य नहीं है। सूर्य रेखा भी इनकी यहाँ से आगे बढ़ रही है। ये वाली भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। भाग्य रेखा पर वीनुमा आकृति, क्या बात है, जबरदस्त बात है। ये वीनुमा आकृति आपको धन लाभ कराता ही है। आगे भी ये सूर्य रेखा देख लो, यहाँ से भी सूर्य रेखा पर एक बढ़िया सा त्रिभुज दिख रहा है और यहाँ भी एक आगे सूर्य रेखा बढ़ रही है, मतलब चमत्कार है। और इस प्रकार की बुद्ध रेखा भी हाथ पर है। ये वाली बुद्ध रेखा भी बड़ी शानदार है। भाग्य रेखा आधा दर्जे की है। तो अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित होंगे तो क्यों नहीं यूपीएससी किया जा सकता है, बहुत आराम से किया जा सकता है। क्यों नहीं स्टेट पीसीएस किया जा सकता है, बहुत आराम से किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी के लिए प्रयासरत है, उनको आईएएस आईपीएस बनना है, तो अगर इस प्रकार के चिन्ह होंगे तो आप डेफिनेटली बन जाएंगे। इस प्रकार के चिन्हों की मैं बात कर रहा हूं। इनिशियल स्टेज से अगर आपकी जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा होगी तो डेफिनेटली आप यूपीएससी क्रैक कर लोगे, डेफिनेटली आप यूपीएससी निकाल लोगे, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये एक चमत्कारी चिन्ह अगर आप किसी व्यक्ति के तली पर होगा तो आप अपनी जिंदगी पर बहुत उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद पॉजिटिविटी दिखाऊं तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, ये सब भी पॉजिटिविटी है। आगे एक मंगल रेखा बड़ी शानदार है, बड़ी कमाल की मंगल रेखा, अद्वितीय। बृहस्पति पर बढ़िया स्क्वायर साइन, क्या बात है, मतलब भर भर के पॉजिटिविटी है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थितियां भी अब अवस्थित हैं। जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी होता है, ना की तो बात ही नहीं है। और प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, मतलब ठीक है। ये मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है लेकिन ठीक है। चंद्रमा अच्छा, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में जुपिटर को छोड़ के। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके साइंस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसके कंपैरिजन में प्लैनेटरी कंडीशंस भी अच्छे हैं जो जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति को बताते ही हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। तो चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। और इस संदर्भ में मैं एकदम आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपका अधिकारी बनना तय है। बस प्रयासों में सार्थकता रहे, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है उसका आपको रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि केवल पॉजिटिव चीज़ को देख के हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरी जिंदगी पर तरक्की हो ही जाएगी, जब तक अपनी नेगेटिव चीज़ पर वर्क नहीं करते हैं। तो नेगेटिविटी भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको बारीकी पूर्वक समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अब नेगेटिविटी क्या है वो चीज़ आप देख लो, बहुत बारीकी के साथ दिखाऊंगा। अब इनको स्वास्थ्य की समस्या क्यों रही, अब देख लो, एक बात दिमाग में रखो, डेफिनेटली आपको स्वास्थ्य की समस्या हुई होगी, लेकिन आप जब रिपोर्ट कराने जाओगे, जब आप चेकअप कराने जाओगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। और इन्होंने काफ़ी चेकअप कराया, इनका कुछ भी नहीं निकला। इसका कारण है, और स्वास्थ्य की समस्याओं का भी कारण है। अब इनकी जीवन रेखा ये होगी, अगर आप गौर करेंगे तो कुछ कुछ राहु रेखाएं बनी थी। अब राहु रेखाएं पेट की समस्या से जातकों को पीड़ित रखती ही रखती है, और ये कुछ आगे तक भी बनी है। इसका उपाय आपको बेहद जरूरी है करना। एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, मतलब इंसान भ्रमित, जिस भी बीमारी से रहते हैं ज्यादा, वो वाली प्रॉब्लम। और अगर इंसान का सेंटर पेट गड़बड़ हो गया तो जातक ज्यादा भ्रमित महसूस करते हैं, जातक ज्यादा भ्रमित रहते हैं, ये रियलिटी है। तो ये वाली एक दिक्कत हो गई, ये राहु रेखा की वजह से एक समस्याएं हो गई, पहला। अब दूसरा, बृहस्पति भी
एक फेज तक लगभग 30 से 32 साल की आयु तक गड़बड़ तो था। तो यहां तक राहु रेखा ने जो इंपैक्ट किया किया। जुपिटर भी पेट संबंधी प्रॉब्लम्स को बताता है, लिवर संबंधी प्रॉब्लम्स को बताता है, गुर्दे संबंधी प्रॉब्लम्स को बताता है और इंडाइजेशन संबंधी समस्याओं को बताता है। तो अगर बृहस्पति भी गड़बड़ हो जाए, राहु रेखा का साथ मिल जाए, तो इस प्रकार की समस्याओं से आप गुजर सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसको वेरीफाई करके कुंडली के इस किस अवस्था में कहीं ये मार्केज तो नहीं है। अब मार्केज के लिए क्या सार्थक उपाय होंगे वो कर लेना है, या योग कारक प्लैनेट्स कौन थे उसके लिए आपको रेमेडी करके इसको ठीक किया जा सकता है बहुत ही आराम से। लेकिन पहले डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। तो ये दो ही मेजर कारण थे आपके पेट की समस्या के, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि जीवन रेखा आपकी बहुत स्ट्रांग है। जब व्यक्ति की जीवन रेखा बहुत स्ट्रांग रहती है और राहु रेखा उससे कम स्ट्रांग होती है, तो जातक का विशेष कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, बस भ्रमित रखेगी। और ये समय 28 वर्ष की आयु में अगर आप भ्रमित रहेंगे, 29 वर्ष की आयु में भ्रमित रहेंगे, 25 की आयु में भ्रमित रहेंगे, तो आपके माइंड में एक तनाव जरूर होगा कि मैं कैरियर में भी तो मुझे आगे बढ़ना था, ये मेरा पीक समय है, इस समय भ्रमित नहीं होना था। तो सटीक आपको उपाय करके ठीक कर लेना है। केवल भ्रमित होने की स्थिति है, अगर आप कल सोचना छोड़ दें तो कल से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो ये वाली स्थिति की वजह से प्रॉब्लम्स थे। दूसरा तीसरा कारण ये था नेगेटिविटी में, मंगल थोड़ा दबाव में है। जातक बहुत ज़्यादा हिम्मती रह नहीं पाते, बहुत प्रयास करने के बाद भी ये लोग हिम्मती ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। मतलब इन लोगों को लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो झेलते हैं, चलो परेशानी को ख़त्म कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। माइंड के कैपेबिलिटी की वजह से, हिम्मत के वजह से ये लोग झेल भी ले। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो, अगर किसी का नहीं हो तो ऐसे लोग थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपका बाहरी मंगल थोड़ा तनाव में है, थोड़ा दबा हुआ कंडीशंस में है, तो ये कहीं ना कहीं डर की स्थिति को उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं कमजोरी को बताता है, कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को थोड़ा डगमगाता है। तो बस यही नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम्स, तो ये ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं करेगी। अभी आपके जीवन रेखा से क्लियर कर देता हूँ और इसके लिए बेशक आपको उपाय मिल जाएगा। तो अब देखिए, बचपन से देखो तरक्की तो हुई आपके जन्म के बाद आपके परिवार में, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी, इंडिपेंडेंट आप हो चुके थे। एक राहु रेखा ने 19 वर्ष में साथ दे दिया, फिर एक 22 वर्ष में था, फिर एक 24 में तरक्की थी, 25 में दिक्कत, फिर एक 27 में दिक्कत, फिर लगभग एक 28 में दिक्कत, 29 में तरक्की, 30 में तरक्की, 31 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 32 में कमाल की तरक्की, 32-33 में, 34 में कमाल की तरक्की। मतलब ये समझ लो 30 ईयर्स के बाद आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। ये राहु रेखा बहुत सामान्य है, आपको ये राहु रेखा का कोई खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। कहते हैं ना, एक समस्या को बार बार झेलने से हम उसके यूज टू हो जाते हैं, तो बस इस राहु रेखा के आप यूज टू हो जाएंगे। और बृहस्पति भी आपके 30 वर्ष तक ही डगमग है, हालांकि इसके लिए तो उपाय कर ही लेना है। 30-31 के बाद दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद तो निरंतर प्रगति है। बस आप मेहनत करना शुरू कर दो। लाइफ के हर एक फेज में 36, 38, 40, 45, 50, ये लगभग 52, फिर लगभग 56, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की का योग लगभग आपके 60 के बाद भी कहाँ रुकी है प्रोग्रेस। मतलब जिस प्रकार के कष्टों से आप गुजरे हैं, जिस प्रकार के मानसिक प्रताड़ना, मानसिक दबाव से आप गुजर रहे हैं, या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी लाइफ में ये समस्याएं वो बेहद जल्दी खत्म हो जाएंगी और आप बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये मेरी गारंटी, इस बात को आप ध्यान में रखना। बाकी इसके लिए रेमेडी जो भी सार्थक है वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, प्लानिटरी कंडीशंस ठीक है, राजयोग तो कारक अवस्था तेली है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। थोड़ी घबराहट की समस्या जरूर है, यवा आकृति जैवी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महात्माकांक्षी और जबरदस्त स्तंभ है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये टेक्निकल अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी काफी महत्व। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। फिंगर लंबे करे हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देखूं तो बृहस्पति का यहां से दबाव प्रॉब्लम तो करता है, कुछ धोखे के योग भी थे, स्क्वायर्स बड़े थे कुछ। ये स्क्वायर्स इंडिकेट करते हैं कि थोड़ा सा स्थिति में सुधार आएगा 30-32 के बाद। बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति एक समय के बाद ठीक है तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको उपाय करना है। जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के तेज है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और कहीं ना कहीं दबाव से बचा रही है। हाँ, भावुकता बहुत ज़्यादा है, थोड़े कमज़ोर प्रवृत्ति के भी हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थितियाँ मौजूद है, वो तो होगा नो डाउट। भाग्य का अच्छा साथ है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक से अधिक सूर्य रेखा है
और ये वीनुमा आकृति आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाएगी। 30 इकाइयों के आसपास सफलता के योग बने हैं, 30 इकाइयों के आसपास सफलता के योग बने हैं। ये वाली भी अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ भी एक बढ़िया त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है। प्रॉपर्टी का योग भी यहाँ 36 के बाद से बन रहा है, तो प्रॉपर्टी तो होगा डेफिनेटली। ये वाली भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर्द की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। थोड़ा सा धोखा मिलेगा तो केयर करना। बाकी ये मंगल थोड़ा दबाव में, इसका उपाय मिल जाएगा। इसके लिए जो भी सार्थक उपाय हैं, इसके लिए थोड़ा सा आप हेल्थ से हल्का कमज़ोर या अंदर से कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी कोई खास कमज़ोर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी है। ये यात्रा के लाइन से ज़िंदगी पर इस केस में यात्राएं होती हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो रहेगी। केतु पद पे एक फिशनुमा आकृति का निर्माण है, आकस्मिक धन लाभ होता है। भाग्य रेखा चंद्र से गई है तो आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, घर से दूर की उन्नति, आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। बुध रेखा बड़ी शानदार है, मनी ट्रायंगल के साथ है, तो जिंदगी पर पैसे आते हैं। थोड़ी बुध रेखा टूटी भी है, तो हल्की फल्की प्रॉब्लम्स, वो जैसे हेल्थ ठीक होगा ये फिर ठीक हो जाएगा। ये भी वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो भाग्य के धनी है, भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, बचाव तो कराती है। हाँ टेंशन लेने के योग जरूर है, इंसान सोचते ज़्यादा हैं। बाकी मंगल प्रबल है, तो वैसे वैसे व्यक्ति एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ बहुत हद तक दबाव को आप कम करने का पूरा पूरा आपके अंदर दम है, ताकत है। लग्जूरियस लाइफ का योग है वो तो मिलेगा। थोड़े स्ट्रेस थे नॉर्मल। शुक्र पर एक मोल आया है, ये मोल थोड़ा सा आपको परेशान करता है, हताश करता है, निराशावादी बना देता है। बहुत सार्थक नहीं है आप, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये सार्थक हो जाएगा ना, थोड़े और विजिबल हो जाएंगे, तो ये मोल आपको तकलीफ दे सकता है। ऐसे भी हल्का फुल्का तकलीफ दे ही रहा होगा, लेकिन वो सामान्य है, नॉर्मल उपाय करके ठीक किया जा सकता है। शुक्र पर ये रेखा इंडिकेट कर रही है मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग। उधर शादी भी हो ही जाएगी आपकी, लेकिन लेट दिख रही है शादी आपकी। एक तो आपके 30-32 के आसपास, एक फिर आपकी बहुत लेट है। अगर 30-32 में आपने नहीं किया फिर 40 भी जा सकती है, इसलिए शादी पहले ही कर लेना उपाय करके। बाकी शुक्र और मंगल बढ़िया है, तो जिंदगी ठीक रहती है, कंफर्टेबल रहती है। हाँ इरिटेशंस के लाइन जरूर है, जहाँ तक थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं तो उस पर नियंत्रण करना है। बाद में हथेली पर कोई दिक्कत नहीं है, शानदार हथेली है। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।